हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम ग्रीन गार्डनिंग में। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अभी बसंत ऋतु शुरू हो गई है। पौधों पर अब धीरे धीरे फ्रूटिंग फ्लावरिंग शुरू हो गई है। कुदरत का खूबसूरत नज़ारा। ये बटरफ्लाई बैठी है यहाँ पे। कुदरत के अनमोल रंग, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर रंग, कुदरत के रंग जिसको हम बोलते हैं, इतने प्यारे प्यारे। इसके साथ ही मैं अपने सर्दी के मौसम के पौधे जो होते हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। कौन कौन से पौधे होते हैं, कैसे लगाना है। कुछ पौधे ऐसे हैं पनीरी से तैयार होते हैं, कुछ पौधे आपको डायरेक्ट बीज से भी तैयार हो जाते हैं। जैसे ये मैंने लगाया था घैया, जिसको लौकी भी बोलते हैं। तो ये भी अभी थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये भी मैंने छोटा सा पौधा लगाया था। इसको अभी थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ये बेल वाली सब्जी है। इसको आप यहाँ से जैसे बढ़ेगी, इसको कीपर नेट का सहारा देना पड़ता है। यहाँ से बढ़ती बढ़ती ये इस नेट के पास चली जाती है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इनको वहाँ से ले सकते हैं। मैंने पूरा नेट इनका बनाया हुआ है। चाहे तो आप इसको ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं, जैसा आपका एरिया रहेगा वैसे आप इनको बना सकते हैं। ये मैंने कुछ गोभी के पौधे लगाए थे। इससे पहले भी गोभी मैंने लगाई थी, उससे भी मुझे ढेर सारी गोभी तोड़ने के लिए मिली है। इसके साथ ही जैसे थोड़ी स्पेस बच जाती है तो मैं ऐसे इसमें गोभी के पौधे लगा देता हूँ। ये मैंने पत्ता गोभी लगाई है, ये मैंने पहली बार लगाई थी। देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये भी लगभग 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। इसके साथ ही मैंने ये इलायची का पौधा लगाया था। उसके साथ ही ये मटर, कुछ दाने शायद इसमें गिर गए होंगे, इसमें भी मटर आ चुके हैं। इसमें पता नहीं इलायची बनती है या नहीं, लेकिन इसका पत्ता जो है ये यूज़ में आ जाता है। कुछ मैंने लगाए थे लहसुन मैंने, ये भी मैंने पहली बार लगाया है। इसके साथ ही ये 2 गमलों में मैंने लगाया है। आप इनको कोशिश करें ऐसे ग्रो बैग्स में लगाने की। ये होते भी सॉफ्ट हैं, मिट्टी भी इसमें सॉफ्ट रहती है, नरम रहती है। ये आपको बाज़ार से मिल जाते हैं। अब पहले थोड़ा ये था कि इनको मिलने में दिक्कत होती थी, लेकिन अभी बाज़ार से ये आसानी से मिल जाते हैं। 12 बाई 12, 15 बाई 15, 20 बाई 20, जैसा आपका पौधा है। जैसे आपने फ्रूट का पौधा, कोई फल का पौधा लगाना है तो आप बड़ा गमला लीजिए। उसके अलावा अगर आपने छोटा जैसे सब्जी लगानी है तो 15 बाई 15 में लगा सकते हैं। वज़न में हल्के होते हैं और इनमें ग्रोथ भी पौधों की बड़ी जल्दी हो जाती है। पहले मैं पत्थर के गमले यूज़ करता था, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, रूटीन में पुराने चलते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है। इनमें जैसे एलोवेरा वगैरह है, तुलसी है, ये आप लगा सकते हैं। लेकिन सब्जियों के लिए, फलों के लिए ये वाले गमले ज़्यादा बेटर हैं। टमाटर के मैंने पौधे लगाए थे। पहले मैं 1-2 पौधा लगाता था, लेकिन अभी मैंने ज़्यादा लगाया तो मुझे ज़्यादा टमाटर तोड़ने के लिए मिल जाते हैं। इनकी कोई ख़ास देखभाल नहीं करनी होती है। बस इसमें आप ये जो हैं फालतू, ये आप निकालते रहिए, क्योंकि इसमें फूल तो आएगा लेकिन फल उतना नहीं आएगा। क्योंकि जो फल होता है, फल अपनी स्टेम अलग बनाता है। जब भी फूल आना होता है, ये देखिए ये स्टेम जा रही है, इसने अपनी अलग स्टेम बनाई है। ये डंडी फूल वाली होती है जो अपनी अलग बनाता है अपने आप। इसमें से अगर आप बीच में देखें कि ये देखिए यहाँ पे भी अलग है। जो बीच में ये पौधा आ चुका है, इसको हम निकाल देते हैं।
क्योंकि जो फूल वाला है, फूल अपनी स्टेम अलग बनाता है। इस पे भी फूल आते हैं, ऐसा नहीं है इसमें नहीं आते हैं, लेकिन उसमें जो फूल से फल बनेगा वो छोटा सा रह जाएगा। ये देखिए जैसे इसमें आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे फल आएंगे इसमें। समय समय पर आप इसको निकालते रहें तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्रूटिंग भी अच्छी खासी आती है। कुछ देर बाद ये अपने आप उग जाते हैं। इसमें ये देखिए, ये जो एक स्टेम जा रही है, इससे अलग अपनी स्टेम, जो फल आना होता है वो अपनी स्टेम अलग बनाता है। ये कुछ मैंने टमाटर के पौधे लगाए हैं, ये देख सकते हैं आप। कुछ टमाटर अभी छोटे हैं, कुछ बड़े बड़े हो चुके हैं मेरे। ये मैंने गोभी लगाई थी, अभी इनमें भी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद गर्मी में आप हरी मिर्च, शिमला मिर्च ये लगा सकते हैं। ये मैं पौधे बाज़ार से ले आया था। इसमें जैसे ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप इसमें कटिंग ज़रूर करें, कि जैसे ये मैं दिखा देता हूँ को नीचे, ये नीचे जो स्टेम है इनको आप निकाल दीजिए यहाँ से, तभी ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और जो इसकी फ्रूटिंग आएगी ऊपर की तरफ आएगी। जैसे मेरा ये पौधा है, इसको भी मैं नीचे से कुछ पत्ते निकाल देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये 5 से 7 इंच आप इसको पत्तों को निकाल दें। यहाँ से भी मैं इसको निकाल देता हूँ ताकि ये पौधे को और ग्रोथ मिले। यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया। ये हरी मिर्च का पौधा है, इसको भी मैंने पहले ही निकाल दिया था। ये ऊपर की तरफ जब बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। इस पे भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, फ्रूटिंग इसमें भी शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही ये मेरा टमाटर का पौधा है। टमाटर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये मेरा हाथ है देखिए। उसके साथ ही मैंने ये अनार का पौधा लगाया है, इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू हो रही है। ये भी मैंने बड़े गमले में लगाया है, ग्रो बैग में। उसके बाद ये कुछ पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं, शायद नमी की वजह से, क्योंकि अभी इतनी ठंड पड़ रही है, धूप इतनी अभी इनको नहीं लग रही है। साथ ही ये मेरे टमाटर के पौधे हैं, इसका साइज़ देखिए बहुत बड़ा है। अच्छे खासे टमाटर, मैंने पौधे इस बार थोड़े ज़्यादा लगाए ताकि मुझे फ्रूटिंग थोड़ी ज़्यादा मिले। पहले मैं लगाता था लेकिन 2-4 पौधे ही लगाता था टमाटर के, जिससे मुझे इनकी फ्रूटिंग भी कम ही मिलती थी। उसके साथ ही आप स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। इनको कुछ खास बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे से गमले में भी अच्छे खासे चल जाते हैं। ज़्यादा पानी ना दें इनको, जब मिट्टी ऐसी सूखी हो तभी आप इनमें पानी दें, क्योंकि ये ज़्यादा पानी नहीं लेते हैं। इनको जैसे ये अभी फ्रूटिंग आ रही है तो फ्रूटिंग जब जैसे मिट्टी के संपर्क में आएंगे तो ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए आप यहाँ ये ऐसे कोई लकड़ का कोई फूस वगैरह या कुछ इसके नीचे लिफाफा भी आप बिछा सकते हो, ताकि जो फ्रूट है वो मिट्टी के संपर्क में ना आए। मिट्टी के संपर्क में आने से ये ख़राब हो जाते हैं। ये कुछ और पौधे हैं मेरे टमाटर के, ये अभी लाल होने शुरू हो गए हैं। उसके साथ ही मैं कुछ फूल गुलाब के जैसे हैं, गेंदे के फूल हैं, ये आप लगाएं, क्योंकि जैसे ही आप अभी गर्मी की सब्जियां और फ्रूट लगाएंगे उनमें जैसे फ्लावरिंग शुरू होती है। अगर फ्लावरिंग आपके घर की छत पर रहेगी तो इससे ये है कि जैसे जो मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ होती हैं वो इनको ग्रोथ में बड़ी मदद करती हैं। ये मैंने बैंगन का पौधा लगाया था, अभी तेज़ हवाएं जब चली हैं तो इसको थोड़ा इफेक्ट किया है उसने।
बैंगन के पौधे भी मैंने काफ़ी लगाए हैं, अभी इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसके बाद इनमें फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगी। इनके कुछ खास देखभाल करने की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उसमें खाद वगैरह आप ज़रूर डालें। खाद की ज़रूरत इनको पड़ती है, गोबर की, गाय के गोबर की खाद। ये मैंने कुछ मटर के पौधे, जैसे मैंने अलग अलग जहाँ पे मुझे जगह मिलती है तो मटर मैं लगा देता हूँ। उसके बाद ये एक छोटा सा गार्डन, पहले मैं ऐसे गमले यूज़ करता था, लेकिन ये सब्जियों के लिए और फलों के लिए इतनी ग्रोथ नहीं दे पाते हैं। उसके बाद ही मैंने ये ग्रो बैग्स शुरू किए थे। जैसे ही ये जो हैं वज़न में काफ़ी हल्के होते हैं, आप इसको आसानी से इधर से उधर कर भी सकते हो। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इनकी पनीरी, जो अभी गर्मियों के मौसम की जो सब्जियां हैं, ये मैंने पनीरी तैयार कर रखी है। पहले मैं इसको ऐसे ट्रे में तैयार कर लेता हूँ, फिर जैसे ही इनकी जड़ें थोड़ी बढ़नी शुरू होती हैं तो मैं इसको ऐसे छोटे छोटे पैकेट बना के छोटे छोटे लिफाफों में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। फिर यहाँ थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये मैंने सीज़नेबल गमले रखे हैं, ये भी ठीक हैं, सीज़न में मेरे काम आ जाते हैं। इनमें जो सीज़न की सब्जियां होती हैं वो मैं लगा देता हूँ। जैसे गर्मियों के सीज़न की सब्जियां होती हैं, सर्दियों की अलग होती हैं। सर्दियों में ये नहीं कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन गर्मियों में काफ़ी होते हैं, क्योंकि जो पौधों को गर्मी चाहिए होती है तो वो इनसे मिल जाती है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं तो मैं इनको बड़े गमले में ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ। ये मैंने करेला लगाया है। जैसे जैसे ये पनीरी बड़ी होती रहेगी, इसको बड़े गमले में शिफ्ट करता रहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये जैसे जैसे बड़े हुए मैंने इन गमलों में लगा दिए हैं। पहले ये छोटे पौधे हैं, छोटे पौधों के बाद ये जैसे बड़े होते हैं तो इनको बड़े गमले में लगा देता हूँ। इनको देखते हैं अभी कि इनसे बड़ा गमला चाहिए होता है या ये गमले सही रहेंगे। वो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा इससे कि ये गमला छोटा रहता है या बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने घर की छत पर एक छोटा सा टेरेस गार्डन, जिसमें आपको ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के लिए मिलती हैं, अपने घर की ही छत पर, अगर इनमें कुछ कीड़े मकोड़े या कीटनाशक आते हैं तो आप नीम के पत्ते उबाल के उसका स्प्रे कर सकते हैं। लस्सी जो है, पुरानी खट्टी लस्सी जो है, लस्सी से भी आप इनमें स्प्रे कर सकते हैं, तो उसमें ऐसे मच्छर मक्खी नहीं आते हैं। लस्सी आप ध्यान रखें कि पुरानी होनी चाहिए। नए में ये होता है कि जो ताज़ी लस्सी है वो आप यूज़ मत करें। स्प्रे वगैरह की ज़रूरत कुछ नहीं पड़ती है इनमें। मैं तो ऐसे ही अपनी गार्डनिंग करता हूँ। अगर आपको इनकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर चाहिए तो आप वर्मी कंपोस्ट बाज़ार से मिल जाती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कोकोपीट जो है वो पौधों की जड़ों को जमाने में काफ़ी कारगर होती है, हल्की होती है। मिट्टी में वो मिक्स करके आप लगा सकते हो। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बोन मील है। कैल्शियम के लिए आप चूना लें बाज़ार से, चूना आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा ही यूज़ करें चूना, क्योंकि गर्म ठंडा होता है, तो उसकी वजह से भी कई बार अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो आप ऐसे ही मेरी तरह अपने घर की छत पर एक छोटा सा टेरेस गार्डन बनाएं और उसमें अपने घर की ही सब्जियां, फल और फूल लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी ही जानकारी सिंपल और आसान आपको देता रहूं। क्योंकि और भी मेरी तरह बहुत सारे चैनल हैं जो गार्डनिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन मैंने भी वहाँ से देखा था, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। देखते हैं कि जैसे टाइमिंग होती है, कई लोगों के पास टाइम थोड़ा कम होता है, वो इतनी
लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो दिक्कत आती है। तो अगर आप सिंपल सा गार्डन मेरी तरह अपनी घर की छत पर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा कि ये जो ग्रो बैग हैं ये कहाँ से मिलते हैं, क्या इनके रेट रहते हैं, कौन सा साइज़ कौन सी सब्ज़ी के लिए अच्छा रहता है, वो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे मैं इनकी वीडियो अपने चैनल पर पब्लिश करता रहूँगा। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी, अभी जैसे ये मैंने पनीरी आपको दिखाई है कि जैसे ही इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू होगी तो मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूँगा कि इनके क्या रिज़ल्ट निकलते हैं, कैसे आप इनको अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि एक बार अगर आप इनको अच्छी तरह मेंटेन कर लोगे तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तो आप अच्छा खासा इसमें रिज़ल्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। ये मैंने लगाया था चीकू का पौधा, ये भी मेरे घर की छत पर गमले में ही लगा हुआ है। इसमें अच्छी खासी अभी फ्रूटिंग शुरू हो रही है। उसके साथ आप अमरूद का पौधा लगा सकते हैं, इसमें भी मुझे ढेरों अमरूद तोड़ने के लिए मिल जाते हैं। ये भी ग्रो बैग में ही लगे हुए हैं। ग्रो बैग का ये फ़ायदा है, मैंने बताया आपको कि इसमें ग्रोथ जो है पौधा बहुत अच्छी तरह कर लेता है। तो जैसे अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है तो आप घर की छत पर ऐसे एक हरा भरा छोटा सा गार्डन चाहे बनाएं और फ्रेश ऑक्सीजन लें, और साथ में आपको ऑर्गेनिक सब्जियां भी खाने के लिए मिल जाएंगी। थोड़ी सी कसरत भी हो जाती है। जैसे कई लोग जिम वगैरह जाने के शौकीन हैं, अगर जिम की जगह वो घर पे आप एक छोटा सा गार्डन बनाएं तो आपकी कसरत भी अच्छी खासी हो जाती है और आपको आपके घर की ही ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के लिए मिल जाती हैं। जैसे जैसे आप इनमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपको धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप इसमें थोड़े प्रिपेयर भी हो जाओगे। कोशिश यही करें कि एक पहले छोटा सा शुरुआत करें, क्योंकि हर चीज़ आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप पौधा लेना चाहें वो भी मिल जाता है, अगर आप बीज लेना चाहें वो भी मिल जाते हैं। कहाँ से मिलते हैं, कौन से बीज हैं, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।